पढ़ लिया था, आज हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, साइमन कमीशन, सबसे पहले बात क्वेश्चन आता है जो आता है कि साइमन कमीशन कब बनी थी। साइमन कमीशन 1927 के अंदर बनी थी। ठीक है जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, जिनको जाना जाता था उनके चेयरमैन के नाम से, जिनका नाम था साइमन। ठीक है, इससे इसको क्या बोला गया, साइमन कमीशन बोला गया। ऐसे बोलेंगे कि क्या थी, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन थी। जिनके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, साइमन जॉन साइमन जो थे वो इसके चेयरमैन थे, इसलिए इनको क्या जाना जाता है, इसलिए इनको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। ओके, क्यों बनाई गई थी साइमन कमीशन, फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के अंदर साइमन कमीशन बनाई गई थी 1927 के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कमेटी बनाई गई थी ये डायची सिस्टम को देखने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जो मैंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म में 1919 में इंट्रोड्यूस होता है। मैंने आपको बताया था कि 1919 में हमारे यहाँ पर मैंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म आया था। उस रिफॉर्म्स को देखने के लिए उसके अंदर डायची की बात की गई थी। मतलब डायची का क्या मतलब होता है, डायची का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट। डायची की बात की गई थी और उसको देखने के लिए, ठीक है, उसके पर प्रिव्यू करने के लिए हमने क्या बनाई यहाँ पर, साइमन कमीशन बनाई 1927 की। ठीक है, ओके। और फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए सारे के सारे जो मेंबर्स थे हमारे, सारे के सारे मेंबर्स जो थे इसके, वो कौन से थे, सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो वाइट मेंबर्स थे। ठीक है, इसलिए जो है इंडियंस ने इसको बॉयकॉट किया था। सारे के सारे मेंबर्स जो थे, 7 मेंबर्स थे इसके अंदर, और सारे के सारे मेंबर्स जो थे वो वाइट थे। ठीक है, इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट साइमन कमीशन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेंबर जो था वो कोई भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था। ठीक है, और उनको लग रहा था कि इंडियंस की सेल्फ गवर्नमेंट के लिए अब फॉरेनर्स जो है वो लॉज बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर जैसे हमारे घर में हमें घर में कोई लॉ बनाना है, हमें चाहिए कि हाँ हमारे घर में कोई अच्छे से रिफॉर्म्स हो, तो अगर कोई बाहर वाला बंदा हमारे घर के लिए लॉज बनाएगा, क्या वो सही होगा? वो नहीं होगा ना सही। तो यही इंडियंस भी उस टाइम पर यही सोच रहे थे कि इसमें एक भी बंदा जो है वो इंडियन नहीं है, तो ये हमारे लिए जो लॉज बनाएंगे वो हम इंडिया के लिए सही कैसे हो सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए जो है इंडियंस ने बायकॉट किया साइमन कमीशन को। ठीक है, ओके जी। उसके बाद क्या हुआ, ओके, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने डिसाइड किया कि हम साइमन कमीशन को बायकॉट करेंगे। 1927 में साइमन कमीशन बनती है अंडर जॉन साइमन। ठीक है, और इंडिया के अंदर उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सेशन होता है 1927 के अंदर, कहाँ पर, मद्रास के अंदर। ठीक है, 1927 के अंदर मद्रास के अंदर सेशन होता है, और उसको हेड जो है वो कौन कर रहे होते हैं, वो डॉक्टर अंसारी कर रहे होते हैं। ठीक है, M.A. अंसारी इनका नाम था। M.A. अंसारी जो है उस टाइम पे हेड कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को। ठीक है, और उस टाइम पर वो डिसाइड करते हैं कि हम साइमन कमीशन को जो है वो बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी इसके फेवर में नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन बना 1927 में। अब क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया, तो इंडिया में जो है वो 1928 के अंदर आता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, और वहाँ पे हड़ताल्स होती हैं। ठीक है, ब्लैक फ्लैग्स उनको दिखाए जाते हैं। ठीक है, और नारा दिया जाता है साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब रोष था लोगों के अंदर कि ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करने आ रहे थे इंडिया के अंदर और कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है वो वहाँ पर ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं वहाँ पर जॉन साइमन को, और नारे दिए जाते हैं साइमन गो बैक। ठीक है, ओके। सो गवर्नमेंट जो है वो भी गलत करती है लोगों के साथ, उन पे पुलिस अटैक्स होते हैं, मतलब लाठीचार्ज वगैरह जो है उन पे करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल सप्रेशन जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट दिखाती है अपना। लाहौर के अंदर क्या होता है कि लाला लाजपत राय जो है वो वहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उन पे लाठीचार्ज होता है, तो उसकी वजह से उनकी जो है 1928 के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, साइमन कमीशन समझ में आ गई। ठीक है, इसे साइमन कमीशन जो है वो बायकॉट की गई। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आती है हमारी 1928 के अंदर। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट में क्या, अब इनको लगा कि यार ये खुद हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बना रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद ही अपने लिए बनाएं, तो फिर वो चलेंगे हमारे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इंडियन लीडर्स जो थे वो मिलते हैं और वो कहते हैं कि साइमन कमीशन को हमने कर दिया बायकॉट। ठीक है, साइमन कमीशन को कर दिया बायकॉट। अब क्या करेंगे अब वो बनाएंगे नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी 1928 के अंदर। क्वेश्चन आता है नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई, मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाई, 1928 के अंदर। ठीक है, ये मेमोरेबल इसलिए रही क्योंकि ये पहला मेजर इनका इंडियन एफर्ट था, पहला मेजर एफर्ट था इंडियंस का ही कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करने का पहला इनका मेजर एफर्ट था। इससे पहले इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ये इन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि जैसे इन्होंने साइमन कमीशन बनाई ना, तो इनको लगा कि यार बाहर वाले लोग हमें गवर्न करेंगे, इससे अच्छा हम खुद ही अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा,
अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लिस्ट रखी सेंटर और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की अलग अलग, और फंडामेंटल राइट्स की बात की। इसके अलावा इन्होंने इसमें एक डिबेट रखी जिसमें बात की गई कि हमें इंडियन डोमिनियन स्टेटस चाहिए या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बाकी के मेंबर्स जो थे इसके वो कौन थे, तेज बहादुर सप्रू थे, अली इमाम थे, MS एने थे, मंगल सिंह थे, शोहेब कुरैशी थे, और GR प्रधान थे, और सुभाष चंद्र बोस थे। ये सारे मेंबर्स जो थे नेहरू रिपोर्ट के इसका जो इन्होंने कमेटी बनाई उसके थे, ठीक है। ओके, अब देखो आउटकम क्या हुआ नेहरू रिपोर्ट का आउटकम क्या हुआ। इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड करी एट द सेंटर में भी और प्रोविंसेस पे भी, ठीक है। हर जगह इन्होंने क्या किया कि सेंटर में भी जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, प्रोविंसेस में होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने उस टाइम पर, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नेहरू रिपोर्ट में किसकी बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी या डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस की जो है इन्होंने बात करी गई थी। डोमिनियन स्टेटस में क्या होता है कि ओवरऑल जो है हम कॉमनवेल्थ का ही पार्ट होंगे, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनको हम सेल्फ गवर्न करेंगे, तो ये मतलब था इसका। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नेहरू रिपोर्ट में नहीं की गई थी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सरफराज की बात की थी। यूनिवर्सल सरफराज का मतलब होता है कि सारे के सारे अडल्ट जो है उनके पास राइट होगा वोट करने का, ठीक है जी, जैसे अभी भी यूनिवर्सल सरफराज है। उन्होंने सेपरेट कॉमन इलेक्ट्रोड को जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब सेपरेट कॉमन इलेक्ट्रोड मैंने आपको पढ़ाया था 1909 के अंदर, जब रिफॉर्म्स आए थे ना, वो जो एक्ट आया था 1909 का, उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड करेंगे। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है, कॉमन इलेक्ट्रोड जो है, उसको रिजेक्ट किया। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर ये होता था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया कि अगर मुस्लिम कोई लीडर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर खड़ा होता है तो उसको मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो इसको इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने कहा कि मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे हम, ठीक है, सेंटर में भी, प्रोविंसेस में ही, जहाँ पर वो मिनॉरिटीज़ के अंदर होंगे, ठीक है। कॉमन इलेक्ट्रोड नहीं होगा, लेकिन हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, मुस्लिम्स को, जहाँ पर वो मिनॉरिटी के अंदर होंगे, ठीक है जी। ये समझ आ गई, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, ओके, सो यहाँ पर आते हैं हमारे, और क्या था इसके अंदर, ठीक है, द रिपोर्ट, अच्छा, और नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या था, यहाँ पर इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे वुमेन्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर राइट था कि आप यूनियंस बना सकते हो, यहाँ पर एसोसिएशंस कर सकते हो हमारी यहाँ पर, ठीक है। ओके, किसी भी रिलीजन का बंदा जो है वो यहाँ पर यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन कर सकता है। और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है इन्होंने उनकी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला था कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जो है वहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। जब जैसे ही नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। क्वेश्चन आता है कि जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे वो कब आते हैं, वो 9 मार्च 1929 को जिन्ना जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता है, नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। जिन्ना जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, और वो नेहरू की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो अपने 14 पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, जिसको पॉपुलरली क्या बोला जाता है, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब आए थे, 1929 के अंदर आए थे, नेहरू रिपोर्ट के बाद, क्योंकि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था, उन्होंने उनको नहीं माना था, इसलिए उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे जिसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं लाहौर सेशन की। लाहौर सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं और उन्हीं को आपको याद करना है। देखो ऐसे तो बहुत सारे सेशन हुए, ठीक है ना, इतने सालों में, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अब लाहौर सेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था 1928 के अंदर, हमारे यहाँ 29 के अंदर लाहौर सेशन होता है, जिसके हेड होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गांधी जी जो है उस टाइम पर भी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आ गए थे, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जिस टाइम पर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था उसके बाद 1922 के अंदर क्या होता है, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, उसको विड्रॉल कर दिया था हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। उसके बाद वो कहीं ना कहीं गांधी जी थोड़े से पीछे रह रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि वायलेंस हो रहा है। उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में लाहौर सेशन के बाद से जो है गांधी जी जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव हो गए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि डोमिनियन स्टेटस की बात करें थे, लेकिन जो है ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं देना चाहते थे डोमिनियन स्टेटस भी, ठीक है। ओके, सेशन पास, इस लाहौर सेशन के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें ये पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ठीक है। ओके, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और इनका अल्टीमेट गोल यही था कि अब हम डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। 1929 के अंदर लाहौर में सेशन होता है, ठीक है। ओके, और 31 दिसंबर 1929 को ये हमारे ट्राई कलर जो है ये इसको होस्ट करते हैं, ठीक है। लाहौर में रावी रिवर के किनारे पे उनको होस्ट किया जाता है, ट्राई कलर को होस्ट किया जाता है। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होते हैं और वो डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। 26 जनवरी 1930 को ये कहते हैं कि हम हर साल फर्स्ट डे ऑफ इंडिपेंडेंस जो है हम इनको बनाएंगे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो हमारा 1930 को मनाने के लिए इन्होंने सोचा था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे है, हम आप बोलोगे कि 26 जनवरी है तो रिपब्लिक डे होगा, जी नहीं, रिपब्लिक डे नहीं, यह इंडिपेंडेंस डे इन्होंने सोचा था, ठीक है। हम 26 जनवरी से 1930 से हम हमेशा से फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है इस दिन को माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी, ठीक है।
इसलिए मैं आपको एक यहाँ पर एक फैक्ट बताती हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को बन गया था, ठीक है, बन गया था। लेकिन हमने उस टाइम पर ही उसको क्या किया, उस टाइम पर ही उसको इनेक्ट नहीं किया। अब हमने क्यों नहीं किया उसको, क्योंकि हम 1950 26 जनवरी 1950 का वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो उसी दिन को याद करने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू किया, ठीक है, समझ में आई बात। ये क्वेश्चन भी पूछ रहा था कई बार। ओके, फिर कांग्रेस ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है जी। कांग्रेस ने सोचा कि हम क्या करेंगे, इन्होंने डिसाइड किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उस टाइम पर होने वाली थी, उसको बाइकआउट करेंगे। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होने वाली थी, क्योंकि साइमन जो थे वो आए थे इंडिया में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई थी। अब उसी रिपोर्ट पर इन्होंने डिस्कस करना था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। देखो 3 चीज़ें जुड़ रही हैं। पहले इन्होंने मैंटेग्यू क्लैंस्टन रिफॉर्म आई 1919 के अंदर, उसके ऊपर जो है साइमन ने अपनी रिपोर्ट बनाई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स इंडिया यहाँ पर करने के लिए, इंडिया के करने के लिए, ओके। और उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए इन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन्होंने स्टार्ट करी 1930 के अंदर, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें जुड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ओके, सो अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हमारी 1930 को स्टार्ट होती है। बिफोर स्टार्टिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी प्लेस्ड एन 11 पॉइंट अल्टीमेरियम, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले गांधी जी ने 11 पॉइंट अल्टीमेरियम दिया था बिफोर इरविन के ऊपर, इरविन के आगे उन्होंने, लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर वाइस रॉय, ये भी आपको याद रखना है। जिस टाइम पर साइमन कमीशन आई उस टाइम पर भी जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। साइमन जो है वो वाइस रॉय नहीं थे, ठीक है, वो हेड थे साइमन कमीशन के, ठीक है। ओके, सो 11 पॉइंट अल्टीमेरियम गांधी जी ने जो है इरविन के आगे रखा और उसको बोला आप ये मान जाओ तो हम किसी तरह का भी एजिटेशन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इरविन साहब तो मानते नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। साबरमती आश्रम से ये स्टार्ट होती है। कब होती है, 12 मार्च को 1930 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1930 को ये स्टार्ट होती है विद इज फेमस डांडी मार्च, ठीक है। उस साथ में ही डांडी मार्च, डांडी एक जगह होती है, वहाँ पर जाते हैं ये, डांडी की जगह 78 फॉलोअर्स होते हैं इनके साथ में, और 375 किलोमीटर ये चलते हैं, ठीक है, साबरमती आश्रम से डांडी विलेज ऑन गुजरात सी कोस्ट, ठीक है। वहाँ पर जाते हैं, डांडी में जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए, साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुए, कहाँ पर गए, डांडी में गए, ठीक है। ओके, 12 मार्च को ये स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 6 अप्रैल को वहाँ पर पहुँचते हैं। 78 फॉलोअर्स थे यहाँ पर, और सामने फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर जुड़ते जाते हैं, और गांधी जी पहुँचते हैं डांडी में। डांडी में पहुँच के ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट लॉ जो है वो ब्रेक करते हैं। उस टाइम पे था कि सिर्फ ब्रिटिशर जो है वही सॉल्ट बना सकते हैं और कॉमन पीपल जो है वो नहीं बना सकते, तो वहाँ पर ये इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो था पूरे इंडिया के अंदर चल रहा था, ठीक है, डांडी मार्च जो है पूरे इंडिया में चल रहा था, लेकिन हर जगह जो है जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है सॉल्ट के लिए, है ना। हर जगह पे थोड़ी हर जगह पे थोड़ी सॉल्ट मिलेगा, है ना। तो बाकी जगह पर क्या हो रहा था, ठीक है, बाकी जगह में क्या हो रहा था, कहीं पे जो है यहाँ पर लिक्वर के लिए जो है यहाँ पर क्या हो रहा था, लिक्वर शॉप्स के लिए, ऑक्शंस के लिए जो है वहाँ पर धरने लगाए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कर रहे थे कि फॉरेस्ट लॉ को नहीं मान रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर चौकीदारी टैक्स जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कि हम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। और हमारे नेशनल सॉन्ग्स वगैरह जो है वो ये गाए जा रहे थे, कुछ ना कहीं कुछ हो ही रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक मास बेस्ड मूवमेंट जो है बन जाता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ओके, अच्छा, एक नोटेबल फीचर था हमारा सिविल डिसोबीडियंस में, वो ये था कि यहाँ पर वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैला कैसे। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पर फैला, देखेंगे इसके बारे में। देखो, पेशावर एक जगह है पाकिस्तान की, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, उस टाइम पर इंडिया का ही पार्ट था। तो वहाँ पर जो है खान अबुल गफर खान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और ये पहले रिसिप्रेंट है भारत रत्न के, जो फॉरनर है, ठीक है। ओके, सो ये जो थे इन्होंने जो है खुदाई खिदमतकार मूवमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट करी। खुदाई खिदमतकार का मतलब क्या होता है, सर्वेंट्स ऑफ द गॉड। क्वेश्चन पूछा जाता है खुदाई खिदमतकार जो है वो किसने स्टार्ट करी है, तो खान अब्दुल गफर खान का नाम आएगा वहाँ पर, ठीक है। इनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था, ठीक है, और ये जो है ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, ठीक है। गांधी जी के फॉलोअर थे, ठीक है, ये नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, 2 पतलून्स थी गढ़वाल सोल्जर्स की, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इनके ऊपर जो है फायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन वायलेंट तरीके से जो है मास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इन पे फायर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अब नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मणिपुर ने जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। और नागालैंड की एक थी हमारी हीरोइन, हम उनको बोलेंगे ब्रेव हीरोइन, रानी
रानी गैदुली, ठीक है, जो इन्होंने 13 साल की उम्र में गांधी जी की कॉल के ऊपर इन्होंने ये यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, लेकिन इनको कैप्चर कर दिया गया था 1932 के अंदर, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इनको सज़ा मिल गई थी, लेकिन उनको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस को रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है, 13 साल की थी ये, ठीक है, इनके इसलिए इनका नाम बड़ा जाना जाता है। चिटागांव आर्मरी रेड क्वेश्चन पूछ रहा था, चिटागांव आर्मरी रेड जो है इनको प्लान किसने किया था, सूर्य सेन ने किया था 1930 के अंदर, ठीक है, ये भी पूछा जाता है कब हुई और किसने प्लान किया था, सूर्य सेन ने प्लान किया था, ठीक है। अच्छा, एक दर्शना साल्ट वर्क जो है वो चला था अंडर द लीडरशिप ऑफ द सरोजिनी नायडू, इमाम साहेब एंड मणिकल गांधी, ठीक है। मद्रास के अंदर क्या हो रहा था, राजागोपालाचारी जो है इन्होंने ट्रिचुनोपली से लेकर के वेदारण्यम तक जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर मार्च किया, ठीक है, अलंग द कोरमंडल कोच। और केरला के अंदर जो है कैलापन जो है इन्होंने मार्च किया कलकत्ता से लेकर के पयानपुर तक, ठीक है, ओके। गवर्नमेंट अडॉप्टेड रसलेस रिप्रेशन, और गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे बड़ी ज़्यादा क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा रसलेस हो गई थी, इन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज किया, फायरिंग किया, ठीक है, मैन एंड वुमेन पे लोगों को मारा, ठीक है। 9,000 सत्याग्रही जो हैं जिनको इंक्लूडिंग गांधी जी और बाकी कांग्रेस लीडर्स इनको इम्प्रिजन कर दिया गया, ठीक है। कांग्रेस जो है उसको इलीगल इस टाइम पर डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने लॉ जो है वो ब्रेक किया था, सॉल्ट बना करके इन्होंने लॉ ब्रेक किया था, इनको इलीगल यहाँ पर करार कर दिया गया, ठीक है। और इसी टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको समन किया लंदन 1930 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ जाता है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1930 के अंदर हुई, कहाँ पर हुई, लंदन के अंदर हुई, ठीक है। तो यहाँ पर सबको बुलाया गया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने इसको बाइकआउट किया, ठीक है, और इसलिए जो है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हमारी अबॉर्टिव गई, यानी कि निष्फल रही, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ तक पढ़ लिया, अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।